ठीक है, लास्ट क्लास में तो हमने लॉगिन का जो पेज था वो सिक्योर किया था और प्रोडक्ट की जो लिस्ट थी वो की थी हमने स्टैटिक एक पेज बनाया था लिस्ट का और इसमें ये स्टैटिक डेटा दिखाया था। आज इस डेटा को डायनेमिक करने की कोशिश करते हैं। क्रिएट बटन पर क्लिक करने पर अभी तो कुछ भी नहीं आता है क्योंकि इसका कोई फॉर्म नहीं बनाया अपन ने। अब इसका फॉर्म बनाते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने पर एक फॉर्म ओपन होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो उस फॉर्म में शो होगी और उस फॉर्म में डिटेल्स फिल करने के बाद वो डिटेल्स डेटाबेस में स्टोर करना है। अभी हमारे पास कोई डेटाबेस के अंदर भी टेबल नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ एक एडमिन टेबल है। एक टेबल भी क्रिएट करनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट के लिए। और इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या फील्ड्स हमको रखनी पड़ेगी, जैसे प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। शॉप पेज है हमारे पास। इस शॉप पेज के अंदर भी यही सब प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगे और यहाँ पर होम पेज पर लास्ट 3 प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगे। रिसेंट 3 प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पर शो करवाने वाले हैं और शॉप पेज पर सारे ही प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगे जितने भी एडमिन ने अपलोड किए हैं। तो पहले तो एडमिन साइड पे चलते हैं, एडमिन डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे क्रिएट पे एक लिंक लगाते हैं जो कि क्रिएट प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी की होगी और इस पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलवाना है अपने को और उस फॉर्म में हम लोग डिटेल्स को कलेक्ट करने वाले हैं। चलो, ये तो अपना फ्लास्क का था, इसको रिमूव कर देते हैं। और जो सेटअप है अपना एक्चुअल, इसको हमने ओपन नहीं किया है, इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ और इन सबको मैं यहाँ से सेटअप मैंने अपने एडिटर में ओपन कर लिया है, फर्नीचर वेब। अब एडमिन में, इंक्लूड्स में, साइड बार के अंदर हम लोग आते हैं और यहाँ पर क्रिएट जो है मेरे पास, यहाँ पर मुझे इसकी लिंक चेंज करना है href को, क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट php। ये हमारी फाइल का नाम रहने वाला है। कॉपी करते हैं इस फाइल के नाम को और एडमिन के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर इसको क्रिएट कर लेते हैं। सेव करेंगे तो ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं प्रोडक्ट लिस्ट वाले जो HTML है उसी को कॉपी कर लेता हूँ अभी और क्रिएट फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें जो टेबल है, ये टेबल है, इसमें इस टेबल को पूरी रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसमें टेबल का कोई काम नहीं है। तो ये कार्ड बॉडी रखते हैं हम लोग, सिर्फ टेबल वाला जो पार्ट है। ये डिव का भी मुझे कोई काम नहीं है, टेबल रिस्पॉन्सिव वाला जो है इसका कोई काम नहीं है। सिंपल मेरे को कार्ड बॉडी चाहिए जिसमें मैं एक फॉर्म रखने वाला हूँ। चलो, अब फॉर्म का डिज़ाइन कॉपी करने के लिए एडमिन पेज के अंदर आएंगे, एडमिन HTML के अंदर आएंगे और HTML पे या फिर फॉर्म्स के अंदर डायरेक्ट फॉर्म्स डॉट HTML को हम लोग ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं ताकि फॉर्म समझ में आ जाए कौन सा फॉर्म रखना है। अब एक बेसिक सा फॉर्म रखने वाले हैं, कोई बिल्कुल तड़कता भड़कता पेज नहीं रखेंगे। एक सिंपल एंड स्वीट डिज़ाइन, जैसे फॉर्म एलिमेंट्स का है ये, तो इसमें फॉर्म ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म बने हुए नहीं है मतलब, तो फॉर्म हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये वाली डिज़ाइन प्रेफर करते हैं अपन, एक बार ये वाली डिज़ाइन यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल फॉर्म एलिमेंट जैसे ये है, कॉपी करता हूँ, Ctrl+V, और ये जो सेक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा और अपने फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। या फिर आप अपना कस्टम फॉर्म भी बना सकते हो यहाँ पे डाल के भी, कोई टेंशन नहीं है। सेव करते हैं और अपने वेबसाइट में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और क्रिएट पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फॉर्म डिज़ाइन आ रही है। ऐसा तो कोई फॉर्म होना नहीं चाहिए, फुल स्क्रीन में होना चाहिए वैसे तो नॉर्मली। और प्रोडक्ट लिस्ट की जगह पे आना चाहिए क्रिएट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लिस्ट की जगह पहले तो हाथों हाथ हम लोग कर देते हैं इसका नाम चेंज क्रिएट प्रोडक्ट से। और ये 6 में है तो इन सबको हम लोग 12 में कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये LG को हम लोग सेव, रिफ्रेश, तो ये फुल स्क्रीन में हो गई। अब इसमें से सिर्फ ये वाली फील्ड रखता हूँ और बाकी सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतनी सबकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये ज़रूरत पड़ेगी हमको इनपुट टाइप फाइल की, बाकी बाकी इनपुट्स को मैं हटा देता हूँ। पासवर्ड के बाद जैसे मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, इनलाइन इनपुट्स ये सब चीज़ें नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और डिसेबल इनपुट्स भी नहीं चाहिए, जेंडर भी नहीं चाहिए मेरे को इसमें, और ये भी नहीं चाहिए। उसके अलावा ये एंड दिस एग्जाम्पल इनपुट, अच्छा एग्जाम्पल इनपुट मेरे को एक चाहिए, इनपुट टाइप फाइल चाहिए, तो एग्जाम्पल इनपुट मतलब यही, ठीक है। तो चेक करते हैं इनपुट टाइप फाइल जिसमें लिखा रहा है वो डिव को हमको छोड़ना है सिर्फ और बाकी सबको रिमूव करना है। तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले और इस वाले डिव को रखना है मुझे, तो इसको छोड़ के कमेंट्स वाला जो सेक्शन है इसको भी हटा देते हैं। और
इसको भी हटा देता है। कमेंट्स वाले सेक्शन में रखता हूँ, रीज़न इसमें शायद टेक्स्ट एरिया यूज़ हुआ है और टेक्स्ट एरिया का यूज़ हम लोग करने वाले हैं प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए। अगर मुझे डिस्क्रिप्शन दिखाना है अपनी वेबसाइट में, मतलब प्रोडक्ट का डिटेल पेज अलग से बनता है और उसमें डिस्क्रिप्शन रखते हैं हम लोग, अगर वो पेज हम बनाएं तो फिर हमको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसा ही बनाना है, सेम यही टेम्पलेट क्लाइंट ने फाइनलाइज किया है, तो फिर हम इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं रखते हैं। अब इसको हटा देते हैं, फालतू अभी कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट या कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करने वाले हैं, इसको हटाते हैं। अब इनका नाम चेंज कर देते हैं। जैसे ईमेल की ज़रूरत है क्या? नहीं, ईमेल तो नहीं होता है, इसमें है प्रोडक्ट का नेम, सबसे पहली फील्ड होने वाली है प्रोडक्ट नेम। इनपुट टाइप रहेगा ये टेक्स्ट नॉट ईमेल, और ये इस आईडी को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इंटर ईमेल की जगह पे प्रोडक्ट नेम, इस टाइप से मैंने प्लेस होल्डर दे दिया। अब ये स्मॉल हटा देता हूँ मैं यहाँ से, फिर इधर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये फर्स्ट फील्ड हमारी है और ये दोनों ही हमने रखी हुई है, सिंपल। अब इस इनपुट को थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं, लाइक दिस, एंड यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक पूरा सेक्शन अरेंज करते हैं, क्योंकि इन्हीं को रीयूज करने वाले हैं हम लोग। चलो, ये करने के बाद अब इस प्रोडक्ट नेम वाली फील्ड को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। विथ प्रोडक्ट नेम के बाद क्या करना है? प्रोडक्ट की प्राइस। तो फिर मैंने कर दिया प्रोडक्ट की प्राइस के लिए प्राइस, एंड इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट या नंबर में रखो और इंटर प्रोडक्ट प्राइस करके इसका प्लेस होल्डर दे दो, और इनको नेम भी हाथों हाथ दे दो, क्योंकि फॉर्म में है तो फॉर्म सबमिट होगा। चलो, इसका नेम दे दो प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, इसको कॉपी करो, इसको पूरे नेम को कॉपी कर लेते हैं और प्रोडक्ट नेम, सिंपल। और इसका इनपुट टाइप फाइल है, तो इसका भी नेम हम लोग देने वाले हैं प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ से इस लेवल पे चेंज करता हूँ मैं प्रोडक्ट इमेज। नेम हो गया, प्राइस हो गया, प्रोडक्ट का इमेज हो गया, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो इसमें रिमेनिंग है, नेम हो गया, प्राइस हो गया और प्रोडक्ट का इमेज हो गया। तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ से क्रिएट हो सकता है। चलो सेव करते हैं, इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, प्राइस डालेंगे और यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे। अब उसके नीचे मेरे को एक और चाहिए पार्ट, विच इज़ व्हाट, सबमिट बटन। तो फिर मैं इन सबको हटा के इनपुट टाइप सबमिट एक बटन लेता हूँ और सबमिट, और विथ वैल्यू ऑफ सबमिट, सिंपल, सेव, रिफ्रेश। ये बटन आ गई, लेकिन बड़ी सीधी सादी सी लग रही है, तो इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं और इसमें दे देते हैं कुछ CSS बटन बटन सक्सेस, सिंपल। तो इस टाइप से क्रिएट फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसमें टेक्स्ट सेंटर देता हूँ, तो ये सेंटर में बटन भी आ रही है, ठीक है। अब ये एक बेसिक सा फॉर्म है जो प्रोडक्ट क्रिएट करने के काम आएगा। इस पूरे डिव को, जैसे ये डिव यहाँ से स्टार्ट होता है और ये डिव एंड होता है यहाँ पे, इस डिव के अंदर इस डिव को मैं फॉर्म में रख लेता हूँ, सिंपल। इसको कट और इसको पेस्ट, सिंपल। ये डिव मैंने किया, फॉर्म में हम लोग देते हैं मेथड विच इज पोस्ट और एक्शन, जो कि क्या होने वाला है? सेम पेज। सेम पेज पे हम लोग एक्शन कर देते हैं, तो एक्शन ब्लिंक करते हैं। अब मेरे पास फाइल भी है इसमें, तो ENC टाइप रखते हैं हम लोग, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, ठीक है। इस टाइप से इंक्रिप्शन टाइप दे दिया हमने, ताकि फाइल भी सबमिट होगी। सबसे ऊपर आते हैं टॉप ऑफ दिस पेज और फाइल अपलोड करने का कोड लिखते हैं। तो PHP लिखा, ये HTML में रन हो रहा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा PHP में। इसमें देखो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, ये सब लैंग्वेजेस ही है, ठीक है। ये
इतनी सारी लैंग्वेजेस। चलो तो अब अपना जो फॉर्म सबमिशन का कोड हैंडल करते हैं, विच इज इफ नॉट एम्प्टी $_पोस्ट विथ सबमिट बटन। ठीक है, फिर ये सारी फील्ड्स के नाम जो है वो हम लोग सारी फील्ड्स की जो वैल्यू है फॉर्म में उन सबको हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। क्या क्या वेरिएबल्स है अपने पास? प्रोडक्ट नेम, और यही अपने इनपुट का नाम है शायद, तो $_पोस्ट प्रोडक्ट नेम सेमीकोलन डबल, ये है ना, प्रोडक्ट नेम हो गया, और प्राइस, एंड देन ये क्या है, प्रोडक्ट इमेज। तीन फील्ड अपने पास। फील्ड के नाम एक बार क्रॉस वेरीफाई करना, ये इनपुट टाइप फील्ड के नेम सही हो ऐसे। ठीक है, सब प्राइस और ये इमेज हो गई। क्लिक करोगे तो वैसे भी यहाँ हाईलाइट बता देता है साइड में। सही है, तो फिर ठीक है। अब इंसर्ट SQL, इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, डबल इन्वर्टेड के अंदर अपनी इंसर्टेड क्वेरी लिख दो। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या रखने वाले हम लोग, प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड देन राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, एंड देन कॉलम्स के नेम, कॉलम्स के नेम हम लोग दे देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, या फिर यही कॉलम कॉपी करो और यही को पेस्ट कर दो, सिंपल। आप प्रोडक्ट, यार सजेशन नहीं दे रहा है यार ये तो, कभी कभी तो सही में कैसा काम करता है। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट इमेज, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज लिखो, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करो, एंड देन यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड के अंदर सभी वेरिएबल्स के नाम पास कर दो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको पता है उसको आ रही होगी दिमाग में, कि अभी हमने फाइल के नाम, तो फाइल तो अपलोड करी नहीं है, देन फाइल का नाम कहाँ से आ गया, एन ऑल कभी हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं, लाइक दिस। तो इस टाइप से इंसर्ट की क्वेरी प्रिपेयर होगी, लेकिन इससे पहले हमारी जो फाइल है उसका कोड, फाइल अपलोड स्टार्ट एंड देन एंड्स। अब यहाँ पे भी इफ लगेगा, इफ नॉट एम्प्टी $_ फाइल्स में क्या नाम है फाइल का, प्रोडक्ट इमेज। ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं हुआ तो dir के अंदर डायरेक्टरी, क्या डायरेक्टरी का नाम रहेगा अपने अपलोड्स, तो डबल इन्वर्टेड के अंदर अपलोड्स // एंड सेमीकोलन, लाइक दिस। देन फाइल का नाम, क्या फाइल का नाम, तो क्या, ये तो टारगेट डायरेक्टरी है, टारगेट dir, और ये रही डायरेक्टरी, इक्वल्स टू डॉलर टारगेट डायरेक्टरी concatenation of $_ files product image of name। चलो, अब नेक्स्ट है इसके बाद मूव अपलोडेड फाइल। अब बार बार ये सब कोड लिखना पड़ता है ना, बार 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 बार, इसीलिए हम लोग कोड इग्नाइटर या फिर ऐसे फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं जिसमें एक बार में फाइल अपलोड का कोड लिख दो। इसमें भी कर सकते हैं, एक अलग से फाइल बनाओ functions.php, और उस फाइल के अंदर मूव अपलोड करने का या फाइल अपलोड करने का एक फंक्शन बना दो। तो ये बार बार इतना सब कुछ कोड नहीं लिखना पड़ता है, जहां जहां फाइल अपलोड करने का काम पड़ेगा उसको कुछ पैरामीटर्स दो, वो फंक्शन खुद पूरी फाइल को अपलोड करेगा। जैसे उसको क्या क्या दे दो, एक तो डायरेक्टरी दे दो, किस डायरेक्टरी में करना है, और फाइल का नाम दे दो, क्या फाइल है, वो कौन सी फाइल, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह, सिंपल। ठीक है, फर्स्ट जो पैरामीटर होने वाला है वो होने वाला है अपना dir, एंड देन सेकंड वाला विल बी $_ files, देन फाइल का नाम होता है प्रोडक्ट इमेज ऑफ tmp_name। जिसको फाइल अपलोडिंग नहीं आती है वो वीडियो देखो, रिस्पॉन्स में हम लोग इसका रिस्पॉन्स रख देते हैं, यहाँ अपलोडिंग अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, इसमें हम लोग रिस्पॉन्स रख सकते हैं। डायरेक्टरी आ गई, डायरेक्टरी में ये सब डेटा, और एक बार चेक कर लेते हैं इंसर्ट क्वेरी को हम लोग, चलो यहाँ पर डाई करते हैं, एक बार फाइल अपलोड करके
चेक करते हैं, चेक कर भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अभी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं तभी देखेंगे जो भी होगा। चलो ठीक है, अपलोड हो गया। और फाइल का नाम भी मैं एक अलग से रखता हूँ वेरिएबल के अंदर, ताकि मैं उसको रैंडम नेम दे सकूं, कोमा कोमा क्या डॉट, और ये फाइल का नाम है। इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और ये कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये फाइल नेम को पास कर रहा हूँ लाइक दिस, द टारगेट फाइल देन फाइल नेम जो कि रैंडम होने वाला है, और इस फाइल के नेम, ये टेम्परेरी नेम तो ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी अपलोडिंग अपलोड हो जाएगा। अपलोड रिस्पॉन्स रखना है तो रखो, चेक लगा दो यहाँ पे इफ एल्स करके, इफ डॉलर अपलोडिंग रिस्पॉन्स देन इको, या इफ नॉट, नॉट में लगा दो इसको इको फाइल अपलोड फेल्ड करके एरर दिखाओ। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेरी लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले अपने को क्या करना है, रिक्वायर करना है किसको, कनेक्शन को। जो जो याद, जो जो दिमाग में क्लिक कर रहा है वो करते जाओ। अब कनेक्शन फाइल अपनी सबसे बाहर है, तो डबल डेट फॉरवर्ड स्लैश और ये कनेक्शन डॉट php। अब यहाँ पर माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी एंड राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर इंसर्ट दिस, ये हो गया इंसर्ट RESP, सिंपल। अब इंसर्ट रिस्पॉन्स आने के बाद जैसे इफ लगा दो, इंसर्ट तो हो गया होगा, चेक कर लो कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो इंसर्ट रिस्पॉन्स अगर सही रहा तो 1 रिटर्न करेगा, और 1 रिटर्न कर दे तो हेडर लोकेशन रीडायरेक्ट, लोकेशन रीडायरेक्ट, अरे रीडायरेक्ट क्या होता है, फाइल का नाम ना, क्या नाम है फाइल का, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट php, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट php क्वेश्चन मार्क ऑफ MSG इक्वल्स टू रिकॉर्ड क्रिएटेड, इस टाइप से हम लोग मैसेज दे देंगे। ये हो गया। और फेल हो जाए तो एल्स में इसी सेम पेज पर हेडर को डुप्लीकेट कर दें और यहाँ पर लिख दें रिकॉर्ड क्रिएटेड, रिकॉर्ड क्रिएशन फेल्ड, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, इस टाइप से हम लोग ये हैंडल करते हैं। और अब आते हैं अपने पेज पे, कहाँ पे, प्रोडक्ट लिस्ट पे, और यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर यहाँ पर पी टैग देते हैं, क्लास अलर्ट अलर्ट सक्सेस और प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल। सेव, लिस्ट पे आओ, ये लिस्ट रही, रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये इस टाइप का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेस का इसमें ऐसा है अलर्ट अलर्ट सक्सेस। ये ठीक लग रहा है क्या, नहीं, कार्ड के ऊपर रखो इसको थोड़ा सा, तो थोड़ी सी स्पेस रहेगी, इस टाइप से समझ में आएगा। और इसको हम लोग चाहें तो इस पेन के अंदर या अपने हिसाब से जैसा डिजाइन करना कर सकते हैं। चलो अब इफ नॉट एम्प्टी ऑफ व्हाट डॉलर अंडरस्कोर गेट, एंड इसको MSG रहेगा इसमें, अगेन एंड डॉलर अंडरस्कोर गेट में जो मैसेज है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, इस पैराग्राफ को तभी शो करना है जब इसमें ये रहे। सेव करो, रिफ्रेश करो, अभी तो सेट नहीं है। यहाँ पे लिस्ट भी डायनेमिक दिखा देते हैं, चलो लिस्ट डायनेमिक दिखाने के लिए ये सारे TR को ऐसे मिनिमाइज करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए क्या करें, यहाँ पे क्लिक करो जहां से हटाना है, उसके बाद सबसे नीचे आओ और शिफ्ट दबा के क्लिक, ठीक है, बैक स्पेस दबाओ, सब हट गया। इस TR को लूप के अंदर रखना है, तो इफ, यहाँ पे डेटा फेच भी करना पड़ेगा, है ना। तो इफ लगाने से पहले तो डेटा निकाल के लाओ, तो डेटा निकालने के लाने के लिए भी बहुत सारी कहानी करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं जो
ये सारा काम हमारा करके देगा, इंसर्ट एडिट डिलीट फेच ये सब चीजें है ना। तो पीएचपी अभी तो हम लोग नहीं बनाएंगे उनको, क्योंकि अभी ठीक है, किसी और क्लास में समझेंगे। डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश कनेक्शन कंडीशन क्या होता है, कनेक्शन डॉट पीएचपी। अब क्या, डॉलर सिलेक्ट क्वेरी, और यहाँ पर सिलेक्ट स्टार, स्टार करने क्या, सभी करने क्या, हाँ नेम इमेज प्राइस ठीक है सभी है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सी टेबल, प्रोडक्ट्स, बस डन। इसको फायर करें तो डॉलर एग्जीक्यूट क्वेरी होती है, अपने पास एक फंक्शन बना लो अलग से, माइस्क्यूएल क्वेरी है ना, डॉलर कनेक्शन चाहिए इसको और एक क्वेरी चाहिए, ठीक। और क्या, एग्जीक्यूट हो गई। अब नाम अंडरस्कोर रोज वहां चेक करेंगे अपन, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे आओ, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, इस फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूट हुई है वो क्वेरी शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हमको नंबर ऑफ रोज देगी जो कि 0 से बड़ी होना चाहिए, बड़ी हो तो ही अपना जो टी आर है वो रिपीट होगा लूप के अंदर। इसको ऊपर शिफ्ट कर लो, और फर्स्ट हमको चाहिए क्या, इमेज IMG, और SRC में अपने को इमेज का SRC देना है, तो SRC में PHP इको डॉलर वॉट, अभी वाइल लूप भी नहीं लगाया, प्रोडक्ट अभी पड़ोस में बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, अपने तक आ जाएंगे जब तक समझेंगे, जब तक तो पढ़ो, है ना। प्रोडक्ट में माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएशन अरे, और इसमें हम लोग डालेंगे एग्जीक्यूशन क्वेरी, है ना। जब तक वो हैमर अपने पास यहाँ नहीं आ जाए तब तक पढ़, ठीक है। जब तक वो पड़ोस वाले भैया नहीं बोल दे भैया हटना थोड़ा सा, तब तक, तब तक पढ़ते जाओ, जब तक वो यहाँ आके नहीं बोल दे इधर थोड़ा सा हटना, हैमर चलाने में दिक्कत आ रही, जब तक बेटर हो चुपचाप, ठीक है। अब इस अब यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं सीरियल नंबर का, SN इक्वल्स टू 1, और इस सीरियल नंबर वेरिएबल को मैं, सीरियल नंबर भी है क्या अपने उसमें टेबल में, नहीं है, रखना है क्या, रख लो। तो सीरियल नंबर को अपन यहाँ पे प्रिंट कर दें एज इट इज, और इसको इंक्रीमेंट कर दो, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगले लूप में वो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम क्या है, ये तो क्या कर दिया अपन ने, क्या कर रहे हैं, भैया ही बन जाएंगे अपन थोड़े दिन में उनके जैसे ही, पड़ोसी जैसे, ठीक है। ये सीरियल नंबर की फील्ड ऐड करी नहीं, और इमेज में सीरियल SRC में दिखा दिया सीरियल नंबर, ठीक है, लाइक दिस। इसको भी अपन SN दिस। अब इमेज में अपने को ऐसे इंक्रीमेंट नहीं कराना है, प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, दिस। तो ये प्रोडक्ट इमेज आएगा, लेकिन पाथ अपलोड्स के अंदर है, और ये अपलोड फोल्डर कहाँ बनाया अभी ये बताओ, ये इसको कहाँ बनाए अपन, एडमिन का काम है तो एडमिन के अंदर ही रखो, एडमिन के अंदर एक फोल्डर बनाओ अपलोड्स, क्या है, कैप्स लॉक को निकाल के अगर रखना पड़ेगा, अपलोड्स, ठीक, ये इसी के अंदर, तो यहीं पे जस्ट है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं अपलोड्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रोडक्ट का नेम, इसके लिए PHP इको डॉलर प्रोडक्ट, देन क्या, प्रोडक्ट नेम सेमीकोलन, एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर देते, इसमें क्या, प्राइस, ठीक है। अगेन इसमें क्या, कुछ भी नहीं, एक्शन, और ये क्रिएटेड डेट,
चाहिए अपने को, है ना। तो क्रिएटेड डेट को क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, ठीक है। इसको डेट फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे अपन, लेकिन समझे प्रॉब्लम क्या है वो भी तो देखेंगे। और एक्शन में तो दो एक फाइल वो चाहिए मेरे को, है ना। तो क्रिएटेड डेट को ऊपर रखते हैं अपन और एक्शन को नीचे रखते हैं, है ना, मतलब बाद में सबसे लास्ट कॉलम। अब एंकर टेक और यहाँ पर क्लास btn सक्सेस फॉर व्हाट, फॉर व्यू या इन्फो, ठीक है। और इसमें नाम दे दो अपन इसका प्रोडक्ट अंडरस्कोर व्यू डॉट php, सिंपल। ये व्यू हो गया। ये क्या, एडिट, एडिट में अपन रखते हैं वार्निंग, वार्निंग क्लास रखते हैं। और डिलीट में खतरा, ठीक, डिलीट नहीं हो जाए गलती से। और इस फाइल ओके, अभी तक एक टेबल भी नहीं बनेगी अपन ने, है ना। जो कॉलम्स जो कॉलम सही है वो कॉलम्स अपने को यहाँ देने पड़ेंगे। हमला हो चुका है पड़ोस में। अब क्या करें, अब ठीक है, पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ, मकसद पूरा हो रहा है पड़ोस में। हमला हो चुका है, सारे आतंकवादी आ चुके हैं। प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डेट और एक और ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस और इमेज के लिए ये रहा इमेज, अपन यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्राइस और इमेज हो गया। अब रहेगा क्रिएटेड एड और एक रहेगा अपडेटेड एड। इसके बाद क्या, क्या इसी दीवार में चला रहेगा यार। प्राइस 50, इमेजेस 255, क्रिएटेड एड अपडेटेड एड 730। देखना कल पेपर में नहीं आ जाए अपन। नहीं तो पूरी दीवार पे तो हमला हो रहा है उधर से, तो इधर से तो प्लस्तर अच्छा दिख रहा है, चकाचक। करंट टाइम स्टैम्प पता चले कि ओके, टेबल ठीक है, करने अपलोड। ये प्रोडक्ट क्रिएट, टेबल क्रिएट हो गई हमारी, है ना, ठीक है। अब रिफ्रेश, ठीक है। कोई डेटा ही नहीं है तो कोई डेटा आया भी नहीं, है ना, झूठ तो बोलेगा नहीं वो। है ना, प्रोडक्ट में सेव, है ना, ठीक है। तो 299 रुपए की सेव और प्रोडक्ट की इमेज ये रह लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, वो होनी चाहिए इमेज। इमेज है ना, इंसर्ट हो गया एरर के साथ। एरर इधर देखते हैं इंसर्ट हुआ कि नहीं। हो गया, इमेज नहीं आई ना, क्यों, क्यों नहीं आई इमेज, अपलोड नहीं हुई ना, तो क्यों नहीं हुई। किसका, इमेज का ना। क्योंकि वेरिएबल भी अपन ने प्रोडक्ट इमेज, अच्छा ये रख दिया ना, ठीक है। इसको हटाना पड़ेगा सबसे पहले तो। और इस वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखेंगे। और इस इमेज, इस वेरिएबल के अंदर नेम कब होएगा, कब आएगा, जब इमेज अपलोड हो जाएगी तब। तो इमेज अपलोड हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर हम लोग उस फाइल का नाम जो भी अपलोड हुई है उसका नाम हम लोग स्टोर कर देंगे, ताकि ये क्वेरी को मिल जाए। अगर ये नहीं हुआ कुछ भी तो फिर ब्लैंक स्टोर हो जाए, सिंपल। बट वो सब ठीक है, फाइल में अपलोड में हो गया क्या फाइल, अपलोड में भी नहीं गया, तो ये भी कुछ गलत हुआ फिर।
है ना, खतरनाक गलत निकला। चलो ये फाइल को, ये इसको पैरामीटर देना होता है टेम्परेरी नेम, एंड देन अपन देते हैं उसको फिर डायरेक्टरी। ठीक है, चलो माफ नहीं करेगा वो, रिफ्रेश, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। और ये क्या बोल रहा है, फेच एसओ माइस्क्यूएल फेच एसओ, FETCH होता है, फाज क्या हो गया ये? हाँ, हमारे की आवाज की वजह से अपन ने ए दबा दिया गलती से। माइस्क्यूएल फेच, ठीक है, रिफ्रेश, सिंपल। डेटा था क्या, लेकिन इमेज नहीं, क्योंकि इमेज अपलोड नहीं की। इमेज, अब एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ से क्रिएट पे गए, सेव की जगह आप डाल देते हैं पार्ले जी, और पार्ले जी मतलब 50 वाला, और यहाँ से दूसरी इमेज सबमिट किया, आ गई इमेज, लेकिन बहुत बड़ा है ना। तो इसको अपन छोटा करते हैं, इसके लिए अपन यहाँ पे हाइट दे देते हैं इक्वल्स टू में 50, सिंपल। इस टाइप से हम लोग ये इमेज भी दिखा पा रहे हैं, अपलोड भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि अपने को सीखने जैसी हैं, विच इज व्हाट, वो की जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, है ना। और ये वाला प्रोडक्ट डिलीट करता हूँ मैं पहले, है ना, या तो डिलीट करते हैं अपन इसको, है ना, या फिर इसको कॉपी कर लें और इसमें भी सेम नाम की इमेज लगा देते हैं। तो दोनों ही इमेज के लिए, दोनों ही प्रोडक्ट के लिए सेम इमेज के लिए हम लोग शो कर देते हैं, और एक नया प्रोडक्ट भी क्रिएट कर देते हैं हम लोग। सेम हो गया, पहले से हो गया, आप क्या बचा, मिक्सचर रहने दो अभी। बोलो पापड़, है ना, पापड़ रख लो, पापड़ खाओ। पापड़ कितने की, 25 रुपए की। इसमें ये नया इमेज, सिर्फ एक नया इमेज के लिए हम लोग कि प्रोडक्ट पेज पे, ये जो यहाँ पे नहीं, कहाँ पे, यहाँ पे जब प्रोडक्ट लिस्ट करवाएंगे तो वो विथ इमेज कैसे आएंगे, या फिर इन्हीं इमेज को भी आप अपलोड करके देख सकते हैं। कैसे, ये कहीं रखे होंगे इसी सेटअप, कहाँ पे, एसेट्स में, इमेजेस के अंदर, प्रोडक्ट वन, इनमें ही रखे हैं, तो इनको यहाँ से इनको भी पिक कर सकते हैं, है ना। या तो इसका एडिट और व्यू और डिलीट, देखो बटन का नाम डेंजर दे दिया अपन, है ना। तो या तो अपन एडिट व्यू बनाने के, एडिट बनाने के बाद इनकी इमेज जो ये है इनको अपडेट करेंगे, है ना। और अपडेट में बहुत सारी चीजें सीखना है, और इंसर्ट में भी अभी तो बहुत सारी चीजें सीखना है। क्या इंसर्ट में क्या सीखना है नया, इसमें ये सीखना है कि अगर कोई सेम नाम का प्रोडक्ट ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल यही सेव नाम का मैंने एक और प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, तो ये तो वेबसाइट में होना नहीं चाहिए ऐसा कुछ, यहाँ भी सेव दिख रहा है, यहाँ भी सेव दिख रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अगर ऑलरेडी सेम नाम का प्रोडक्ट डेटाबेस में है तो डेटाबेस चेक करके मेरे को बताए, और यूजर को बताए यहाँ पर कि दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, है ना। जब नया प्रोडक्ट क्रिएट करे तो वो उसी इसी पेज पर, या क्रिएट जो पेज अपना, इस पर बताए कि प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो सेम नाम के दो प्रोडक्ट्स तो नहीं हो सकते ना, ऐसा। तो वो वाला चेक अपन लगाएंगे अगली क्लास में, और उसके साथ साथ हम लोग एडिट का भी काम करेंगे। डिलीट का तो फिर भी एक बार अपन होल्ड कर सकते हैं, डिलीट तो अपने को आता ही है ना, या तो देखेंगे उसको भी करेंगे कंप्लीट। और आ, यहाँ पर इमेज शो करवाने का काम अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अभी तक कोई प्रॉब्लम, समस्या, ये प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, एक खाली प्रोडक्ट, इसलिए वैलिडेशन जरूरी है। तो वैलिडेशन जरूरी है, तो अपने को क्रिएट प्रोडक्ट में फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं तो फिर रिक्वायर्ड तो लगाना ही, ताकि अगर एडमिन से भी गलती से क्लिक हो गया सबमिट बटन पे, तो वो गलती से सबमिट बटन पे क्लिक हो गया एडमिन से, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे रिफ्रेश करते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट पेज पे चलते हैं, सबमिट करते हैं, तो अब ये सबमिट नहीं होगा ऐसा, कम से कम रिक्वायर्ड तो कम से कम लगाई। ठीक है, चलो, थैंक यू।